नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं, कुछ एमसीक्यूज को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग सभी तैयार हो जाइए दोस्तों। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम, जिस अपन बात कर रहे हैं अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम चैनल पर, आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेकर अपन चर्चा करेंगे। इसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी जो टॉपिक है, नया टॉपिक जो आएगा वो स्पेस टेक्नोलॉजी आएगा दोस्तों। तो इसके अंदर अपन देखते हैं। तो मेरा नाम रावल मीना, मेंटर कोच फॉर आरपीएससी। 2 साल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाता हूँ दोस्तों, और अब तक 10,000 से अधिक स्टूडेंटों को मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। और आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि आप क्यों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें। तो आपको लाइव क्लासेज यहाँ पर मिलेंगी, टेस्ट सीरीज प्लस क्यू सेशन मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, कवरफुल सिलेबस मिलेगा। ये सारी चीजें दोस्तों आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करेगा। इनके लिए क्या, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो सुनो। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के क्या लाभ है, ये आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो कैसे लेना है ये आप बताओ। तो सभी एडुकेटर के द्वारा लाइव क्लासेस कोर्स आपको मिल जाएंगे। एडुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं। कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वीकली क्वेश्चंस जिससे आपकी क्षमता पहचान सकेंगे। प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लास होगी। प्लस कोर्स में सब्जेक्ट को समझने के आकर्षक तरीके एडुकेटर आपको बताते हैं। डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और सही गाइडेंस। ये सारे की सारी चीजें आपको अनअकैडमी का प्लस कोर्स लेने पर दोस्तों प्राप्त होती है। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं अपन दोस्तों। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे ले, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे ले, इसके लिए क्या करना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही दोस्तों आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ध्यान रख लेना, आपके सामने है राहुल रावल लिखा आएगा। राहुल को प्लस कोर्स पे जाना है, स्टेट पीएससी चूज करना है, और स्टेप 5 में जाके आपके सामने गेट सब्सक्रिप्शन का ऑर्डर आएगा। एक आएगा आपके सामने गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे दोस्तों, आपके लिए वहां पर एक लिस्ट आएगी कि 1 मंथ का 1400 का, 3 मंथ का 61 3500 का, 6 मंथ का 56,000 का, 12 मंथ का 7,000 का, 24 मंथ का 8400 रुपए का। ये सारा चीज आपको वहां पूरी की पूरी एक लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। खुलने के बाद आप यहाँ पर एंटर रेफरल कोड, आप अपना रेफरल कोड यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप अपना रेफरल कोड यहाँ डालें और इसे कंटिन्यू कर दें। जैसे ही मेरा रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, आपको डालना है रावल 10। क्या डालना है दोस्तों, रावल 10 डालना है। जैसे ही आप रावल 10 यहाँ पर डालेंगे, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे क्या करोगे, अप्लाई करना है। अप्लाई करने पर आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे डिस्काउंट मिलेगा तो जो 12 महीने का वो 6300 का, और जो 24 महीने का वो 7560 रुपए का प्राप्त होगा, और इसको आप प्रोसेस कर दें। करने के बाद तो सबसे ज्यादा जरूरी आपको क्या याद रखना है, मेरा रेफरल कोड रावल 10 याद रखें, डालना ना भूलें। यदि नहीं डाला तो आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त नहीं होगा। इसलिए 10% का डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए और दुनिया के, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपका मौका जो है उसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए रावल 10 रेफरल कोड यूज करें, और 10% का डिस्काउंट आप प्राप्त करें। 10% का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बात क्लियर हो गई। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन आपको दबाना है, लाइक और वीडियो को शेयर करना है, पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है। अब दोस्तों मैं चलता हूं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसमें आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है, कि निम्नलिखित में से किसमें आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है। आपको ये बताना है कि इनमें से किसमें आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट कमेंट करो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको फटाफट से कमेंट करके आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो फटाफट कि किसमें आग में सबसे ज्यादा जल्दी बुझाया जा सकता है, तो इसका आंसर है उबलता हुआ जल। बी आंसर इज करेक्ट, उबलता हुआ जल। ये जो बी आंसर है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चले भैया। निम्नलिखित में से किसमें उष्मा की हानि का मुख्य रूप में संवहन के कारण नहीं होती, बताओ कि निम्नलिखित में किसमें उष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है, बताओ भैया। बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। डी आंसर इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डी, कि निम्नलिखित में से किसमें उष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डी। क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डी आंसर इज करेक्ट, कि बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह पर का गर्म होना। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। उष्मा हानि उष्मा वृद्धि का संबंध में किसके रूप में निरूपित होता है, बताओ। उष्मा हानि, हीट लॉस, हीट ग्रोथ का संबंध किसके द्वारा निरूपित होता है, बताओ। हीट लॉस एवं हीट ग्रोथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है, इसका आंसर आपको बताना है। उष्मा हानि एवं उष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है। तापीय संतुलन का सिद्धांत, रंगों का सिद्धांत, कैलोरीमिति का सिद्धांत या वाष्पन का सिद्धांत, किस सिद्धांत के द्वारा उसे निरूपित किया जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों कैलोरीमिति का सिद्धांत। कैलोरीमिति जो कैलोरीमिति है उसका सिद्धांत है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर जो है वो कौन सा है दोस्तों, सी आंसर है, कि कैलोरीमिति का सिद्धांत। सी आंसर इज ए करेक्ट। बात क्लियर हो गई कि हीट लॉस हीट वृद्धि का संबंध किसके द्वारा है, कैलोरीमिति के सिद्धांत के द्वारा है। अगला क्वेश्चन, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, कि संवहन द्वारा जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किस तरीके से होता है, आप बताओ। कि संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, किसके द्वारा होगा भैया। अगर वो संवहन की बात कर रहा है तो उष्मा का स्थानांतरण किस किस के बीच में होगा, गैस और द्रव के बीच में। किस किस के बीच में होगा, गैस और द्रव के बीच में इसका स्थानांतरण होगा। तो सी आंसर इज ए करेक्ट। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन, तापीय गति का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध बतलाता है, कि तापीय गति का प्रथम नियम निम्न में सामान्यतः किससे संबंध का मामला है, आप बताओ। थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम नियम है सामान्यतः किससे मामला रखता है, चार्ल्स के नियम से, न्यूटन के शीतलन नियम, उष्मा विनिमय के नियम से या ऊर्जा संरक्षण के नियम से। आप मुझे बताइए दोस्तों कि तापीय गति का प्रथम नियम किस नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है, किससे संबंधित मामला है, बताओ भैया। तापीय गति का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है, डी, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। कौन से नियम से दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा होती है, बताओ। दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा होती है अपनी विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उनकी गुप्त उष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, उष्मा को उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। किस पर निकाय डिपेंड करता है, बताओ। दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, किस चीज पर निर्भर करती है, बताओ। उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, इसके बारे में बताओ भैया। दो निकाय के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, किस चीज पर निर्भर करती है आपको बताना है। तो अपनी उनकी गुप्त उष्मा पर, उनकी जो गुप्त उष्मा है दोस्तों उस पर वो डिपेंड करती है। इसका जो आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, बी आंसर इज ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक गंभीर होता है क्योंकि, बताओ भैया इसका आंसर बताओ। कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से अधिक जलना कष्टदायक होता है, क्यों। बताओ भैया।
इसका आंसर बताइए क्या होगा। बताओ भैया इसका आंसर बताओ फटाफट। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। भाप एक प्रकार से गैस का कार्य को शीघ्रता, भाप में गुप्त ताप होता है, बिल्कुल सही बात है कि भाप में जो होता है गुप्त ताप होता है जिसके कारण दिक्कत होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी आंसर इज ए करेक्ट। इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, सी आंसर है और वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसमें संवहन होता है। आप मुझे बताओ कि संवहन किस किस में होता है। आपको ये चीज बतानी है कि इस निम्न में से चार ऑप्शन है, इनमें संवहन किस में होता है। ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, या गैस से ठोस में, या ठोस द्रव गैस, तीनों में। आपको बताना है कि संवहन किस में होता है, कि जो संवहन है वो किसके अंदर होता है, ये आपको बतानी है भैया कि निम्न में से किस में संवहन होता है, बताओ। निम्न में से किस में संवहन होता है इसके बारे में आपको बताना है कि संवहन किस में होता है, कैसे होता है, बताओ। तो देखो इसका आंसर है बी, केवल द्रव और गैसों में ही संवहन होता है। इसका जो आंसर है बी, बी आंसर इज करेक्ट। कौन सा दोस्तों, बी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है कि गैस और द्रव के बीच में ही संवहन होता है, इनके अलावा संवहन किसी में भी नहीं होता। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बी आंसर इज ए करेक्ट। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन। कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, ध्यान रखना, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह होता है काला और खुरदरा, काला और मिश्रण, सफेद और खुरदरा, सफेद और मिश्रण। कौन सा होता है जो सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह कैसा हो, बताओ। काला खुरदरा, काला मिश्रण, सफेद खुरदरा और सफेद और मिश्रण। बताओ भैया। कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह होता है काला खुरदरा, काला मिश्रण, सफेद खुरदरा, सफेद मिश्रण। कौन सा होता है जब सबसे अधिक अवशोषण होता है, बताओ भैया। काला और खुरदरा। इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, काला और खुरदरा। आंसर जो है ए वो बिल्कुल करेक्ट है कि कोई पिंड का उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब होगा, जब वह पिंड काला होगा और खुरदरा होगा। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। आप मुझे बताओ कि आपेक्षिक जो आर्द्रता है उसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है भैया, इसका आंसर बताओ फटाफट। कि आपेक्षिक आर्द्रता जो है इसको किसके द्वारा किया जाता है, बताओ फटाफट। बताओ भैया इसका आंसर बताओ फटाफट। कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में। किस रूप में व्यक्त किया जाता है दोस्तों, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि, कि भीषण सर्दी में ठंडे पानी की जो पाइपें होती है वो फट जाती है क्योंकि, क्यों फट जाती है भैया बताओ। कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि, क्या होता है इसलिए पाइप फट जाती है भैया। क्योंकि जमने पर फैलता है, पानी की पाइप में संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, उपयुक्त के संयुक्त प्रभाव से। बताओ किसके प्रभाव से। कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर क्या होता है दोस्तों, पानी फैलता है। क्योंकि दोस्तों जब पानी होता है वो जमने पर फैलता है, जिसके आंसर कौन सा है दोस्तों, ए आंसर इज करेक्ट। कि जमने पर दोस्तों जो पानी है वो फैलता है। तो भीषण गर्मियों सर्दियों में क्या होता है कि जब पानी उसके अंदर होता है जम जाता है तो फैलता है, फैलने के कारण पाइपें फट जाते हैं,
ये इंपॉर्टेंट कारण होता है, ना कि पाइपों का संकुचन होता है, ना प्रेशर होता है, ना कोई इफेक्ट होता है। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? कि जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है, जो लो टेम्परेचर होता है, ध्यान सुनना, जो लो टेम्परेचर होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, इसको बताओ। जिसका टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है, जिसको लो टेम्परेचर के अंदर माना जाता है, या किसके द्वारा मापा जाता है, कौन सा होगा इसका आंसर बताओ। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है बताओ। एल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर, या निम्नतम पठन थर्मामीटर, किसके द्वारा इसे मापा जाता है, आंसर बताओ। आंसर बताओ भैया। एल्कोहल थर्मामीटर, एल्कोहल का थर्मामीटर, मतलब इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, ये आंसर इज ए करेक्ट। एल्कोहलिक जो थर्मामीटर होता है इसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है इसके बारे में आपको बताना है कि परम शून्य ताप क्या है। किसी भी तापमान का पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थ के वाष्प जम जाते हैं, या वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। बताओ भैया कौन सा होगा। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, कि थ्योरेटिकल रूप से न्यूनतम संभव जो तापमान है वो होता है। इसका आंसर कौन सा है दोस्तों? बी आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है, या किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है, अथवा किसी निकाय का दाब स्वयं नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट क्या है इसके बारे में आपको बताना है। हीट को मेजरमेंट करता है, टेम्परेचर मेजरमेंट करता है, या किसी निकाय का तापक्रम मैनेजमेंट करता है, कंट्रोल करता है, या किसी निकाय का दाब स्वयं नियंत्रित करता है। कौन सा इसका आंसर होगा दोस्तों? फटाफट इसका आंसर बताइए भैया, क्या होगा इसका आंसर। ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है, किसी, तो ध्यान रखना किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है, किसी भी निकाय का जो टेम्परेचर है उसको ऑटो कंट्रोल करता है। इसका आंसर कौन सा है दोस्तों? सी आंसर है। सी आंसर इज करेक्ट। आंसर कौन सा है दोस्तों? सी। अगला क्वेश्चन। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है बताओ। उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन, या वायु पुनर्निर्जलीकरण, किस पे आधारित है बताओ। उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, या वाष्पन शीतलन, डेजर्ट कूलर जो है वो किस पर आधारित है बताओ फटाफट। फटाफट ये आपको बताना है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। बताओ भैया। उष्ण वायु प्रतिस्थापन, उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, या वाष्पन शीतलन। इसका आंसर है दोस्तों सी, वाष्पन शीतलन जो है वो इसका राइट आंसर है। तो सी आंसर इज करेक्ट। सी आंसर इज करेक्ट, वाष्पन शीतलन। इसका आंसर है दोस्तों सी, वाष्पन शीतलन। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि, आप मुझे बताओ कि गर्म मौसम में जब पंखा चलाते हैं तो हमें आराम महसूस होता है, क्यों? बताओ भैया। पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकसित होती है, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। कौन सा आंसर होगा बताओ। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। दूसरा, पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकसित होती है, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। क्या आंसर होगा इसका बताओ। हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारा जो पसीना है वो तेजी से वाष्पीकृत होता है। इस बात को ध्यान रख लेना कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। सी आंसर इज करेक्ट। सी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है।
कि हमारा जो पसीना है तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसलिए दोस्तों हमें ठंड का एहसास होता है, रिलैक्स फील होता है, मतलब हमें गर्मी से राहत मिलती है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम उसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि बताओ भैया। वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है, परंतु हम उसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, हम इसके अभ्यस्त हैं, हमारी हड्डियां काफी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं, हमारे सिर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है। आंसर बताओ भैया कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम उसका अनुभव नहीं करते, क्यों? हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, हम इसके अभ्यस्त हैं, हमारी हड्डियां काफी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं, या हमारे सिर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है। इसका आंसर है दोस्तों ए। इसका आंसर क्या है? ए, कि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। हमारा ब्लड प्रेशर अधिक होता है वायुमंडल दबाव से, ये तो हमें पता है। 120 80 होता है, 80 मिनिमम होता है, 180 120 अधिकतम होता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। 120 मैक्सिमम और 80 जो होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। आपको बताना है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को कैसे ठंडा कर सकते हैं, बताओ भैया फटाफट। कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे कमरे को ठंडा किया जा सकता है बताओ। पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से। किसके द्वारा हम कमरे को ठंडा कर सकते हैं? कमरे को ठंडा किया जा सकता है, बताओ। संपीड़ित गैस को छोड़ने से, कंप्रेस्ड जो गैस है उसको छोड़ने से हम कमरे को ठंडा कर सकते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। बी आंसर इज करेक्ट, कि संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से बी आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वही रहेगा, कि नीचे गिरना है ऊपर उठना पानी के टेम्परेचर में निर्भर करेगा। आपको इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीके से आंसर देना है कि जलयुक्त, ध्यान से सुनना, कि जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा, बताओ भैया फटाफट इसका आंसर। इसका आंसर बताना भैया। बताओ भैया कि क्या रहेगा? वही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, इस बात को ध्यान रख लेना। तो सी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सी आंसर होगा, जो कि एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि? बताओ भैया। बताओ भैया इसका आंसर बताओ। कि शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी पड़ने नहीं दी जाती, पर कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन दर घटा दी जाती है। श्वसन दर घटा दी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सी आंसर इज करेक्ट, कि श्वसन दर जो है वो घटा दी जाती है। सी आंसर इज ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या होती है?
घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है पुनः बढ़ती है, ध्यान रख लेना बढ़ती है। क्या होता है दोस्तों इस स्थिति में कि जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है वो हमेशा बढ़ती है, इस बात को ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, आयाम तथा आवर्ती के परिवर्तन में वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। आंसर डी इज करेक्ट। सही नहीं है, कौन सा? डी सही नहीं है भैया। अगला क्वेश्चन बताओ, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें साधारणतः संचारित होती हैं। आपको बताना है कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें साधारण से संचारित होती है, कहां पर संचारित होती है इनके बारे में आपको बताना है। कहां होती है भैया? अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों? सी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का अपन यही समापन करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।